बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत खूबसूरत थी। अपनी बीवी पर वो बनी इसराइली बेहद आशिक था। चुनाचे जब इसकी बीवी का इंतकाल हुआ तो उस इसराइली को बड़ा सदमा पहुंचा और एक मुद्दत तक वो उस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने उस बनी इसराइली को परेशान हाल देखकर उसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाकया बयान किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तू ये चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? उसने अर्ज किया कि जी हाँ हुजूर, मैं तो यही चाहता हूँ। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दे को आवाज दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम जिसके नाक के नथनों, आंखों और जिस्म के दूसरे हिस्सों से आग की लपटें उठ रही थीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। उस बनी इसराइली ने यह देखकर अर्ज किया कि हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस चले जाओ। चुनाचे वो गुलाम मुर्दा होकर फिर से गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र की तरफ तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ऐ साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनाचे उस कब्र से खूबसूरत औरत उठी और सर से मिट्टी झाड़ती हुई कब्र से बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला, या रूहुल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को साथ लेकर वापस होने लगा। मगर वो आदमी बहुत वक्त से जागा हुआ था, इसलिए उस पर नींद का गलबा हो गया और बीवी से कहने लगा कि तेरी कब्र पर रोते रोते और जागने की वजह ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ देर आराम कर लूं। बीवी कहने लगी कि हाँ, आप आराम फरमा लीजिए। चुनाचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने जमाने का बहुत हसीन शख्स था, जिसको देखकर वो औरत उस शहजादे पर आशिक हो गई और उसका दिल काबू में न रहा। उसने शौहर का सिर जानों से नीचे रखा और मोहब्बत और इश्क के गलबे से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। इधर जैसे ही शहजादे की नजर इस औरत पर पड़ी, वो उसे देखकर उस पर फरेफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बैठाकर ले गया। चुनाचे इसके शौहर ने बेदार होकर अपनी बीवी को न पाया तो निहायत परेशान होकर इसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। आखिर उसके कदमों के निशानों पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। उसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी न पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की कनीज हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा कि मुझसे मेरी कनीज लेना चाहता है। इसने कहा, अल्लाह की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये सब गुफ्तगू हो ही रही थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, या रूहुल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि या रूहुल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की कनीज हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तू वो औरत नहीं है जिसको मैंने अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा किया है? औरत ने कहा, या रूहुल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं वो औरत नहीं हूँ। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है उसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर से मुर्दा होकर जमीन पर गिर पड़ी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर यानी इनकार करने वाला होकर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है। और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने उसको जिंदा किया और वो काफिर होकर हालात कुफ्र में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े को देखकर इसराइली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह न करूंगा और मैदानों की तरफ निकल गया, जहां अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह इस शख्स पर रहम फरमाए। मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी अपने प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत ही से मिल सकती है। चुनाचे हमें भी चाहिए
हर हाल में अपने नबी की इताअत को सामने रखें, चाहे हमारा दिल माने या ना माने। अल्लाह पाक हम सबको इस वाक़े से सबक हासिल करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।